हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। ठीक है बेटा, पिछली जो क्लास में बात करी थी हमने वो थी एक्सरसाइज 2.1। आज की जो क्लास में बात करेंगे वो होगी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 1 देखते हैं सबसे पहला। ठीक है, सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या है, देखिए सामने लिखा हुआ बोर्ड पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट। ठीक है बेटा, क्या करना है हम सभी इसमें, इसके मान निकालनी है हमें। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है x बराबर 0 रखने पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। सवाल नंबर 1 है x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर हमें क्या देखना है, मान देखना है कितना हमारा उत्तर आएगा इसमें। फिर पॉलिनोमियल क्या है हमारा, सबसे पहला पॉलिनोमियल है पी एक्स। पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं, पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। देखो पी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0, भैया 0 रख दी यहाँ पर। ठीक है, दूसरा बराबर 5, एक्स की वैल्यू कितनी, 0 माइनस 4, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 की पावर 2 प्लस 3। अब देखो 5 की गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 4 की गुणा 0 से करेंगे कितना आएगा, 0 प्लस 3। आंसर कितना निकल लिया है यहाँ पर, 3 आ गया, बराबर 3 आंसर। ये कितना मान निकल के आया, 3 कितने पर, x बराबर 0 रखने पर कितना निकल के आया, 3। इसी तरीके से सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, x बराबर -1 रखने पर इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, बहुपद x बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें भी क्या रखेंगे हम, x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर। देखो आ जाओ, p -1 बराबर 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 की पावर 2 प्लस 3 बराबर। ठीक है, एक की गुणा हम -1 से करेंगे, सॉरी 5 की गुणा हम -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -5। ठीक है, अगर हम माइनस से अगर प्लस में गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव की गुणा पॉजिटिव में करेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात याद रखें, माइनस की गुणा किसी से कर दें हम तो माइनस ही लेके आएगा वो अपने साथ में। क्या हो जाएगा, -5 के बाद में क्या है फिर, -4। अब देखिए माइनस कितना है, एक लिखा हुआ ना भैया, -1 का स्क्वायर है -1 गुणा -1, एक का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 1। अब देखिए -1 एक में एक की गुणा करेंगे कितना होगा, 1, और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी, कितना होगा, प्लस का 1। अब प्लस के 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है ना, क्या आ गया, 4। उसके बाद में क्या था, +3। देखो कितना आंसर आया, -5 -4 कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया। माइनस के 9 में से 3 घटा देंगे हम प्लस का तो कितना बचेगा, -6। कितना आंसर, 6 आंसर आ गए हम। इसी तरीके सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है, देखो ध्यान से बेटा, x बराबर 2 पर, कितने पर, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है ना, x की वैल्यू 2 पुट करने पर, इसमें p x की वैल्यू कितनी पुट कर दी मैंने, 2 पुट कर दी। ठीक है, डायरेक्ट बेटा वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ कितना दिया, 5 गुणा x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 2, 2 रख दी यहाँ पर, 5 गुणा 2 -4 गुणा, ठीक है x की वैल्यू कितनी है, 2, 2, 2 की पावर 2 प्लस 3। ठीक है,
5 दूनी 10। अब 5 की और 2 की गुणा कर देंगे आपस में, कितना आएगा 10। 5 दूनी 10 माइनस का 4। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 2 दूनी 4 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा 2 दूनी 4। जब 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस के 4 चौक 16 प्लस 3। अब देखो 10 और 3 कितना हो गया 13 प्लस का माइनस का 16। ठीक है बेटा, माइनस के 16 में से प्लस के 13 घटाओ कितने बचेंगे माइनस के 3। यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, हमने क्या देखा मान क्या निकल गए हमारे x बराबर 0 रखने पर मान देखा हमने कितना निकल गया 3 निकल गया। x बराबर -1 रखने पर कितना निकल गया माइनस का 6। और x बराबर 2 रखने पर कितना निकल के आया माइनस का 3 निकल के आया। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल देखो, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0 और P1 और P2 ज्ञात करें। ठीक है ना, हर एक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, हर एक बहुपद के लिए तीनों हमें मान रखने हैं इसमें। ठीक है, 3 मान रखने, उन सभी पे हमको क्या करना है अलग अलग आंसर देखने क्या क्या आएंगे इन पर। इंग्लिश में देंगे फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जैसे कि सबसे पहला सवाल है P बराबर, जो कितना सवाल है सबसे पहला P बराबर बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें बाई, इस बाई की जगह P हमारे यहाँ पर सबसे पहले क्या रखेंगे 0, के बाद में रखेंगे हम, के बाद में क्या रखेंगे हम 1, उसके बाद में क्या रखेंगे हम 2। सबसे पहले देखेंगे हम किस पर, सबसे पहले देखेंगे हम 0 पर। ठीक है, P 0 पर मान देख लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, 0 बाई बराबर क्या रखना है हमको यहाँ पर 0 बाई स्क्वायर। अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा माइनस बाई क्या है 0 प्लस 1। अब देखो 0 को स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 0 तब 0 रहेगा, लेकिन ठीक यहाँ कितना है प्लस का 1, प्लस का 1। कितना आंसर निकल के आया यहाँ पर 1 निकल गया है। इसी तरीके से P1 रखने पर देखेंगे। ठीक है, P1 रखेंगे बाई की जगह अगर 1 रख दें हम यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 1 और प्लस 1। अब 1 और 1 प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे आपस में बराबर। तो फिर देखो एक ये प्लस का है, एक ये प्लस का, एक और एक 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 घटा देंगे माइनस का तो प्लस का क्या बचेगा 1। ठीक है बाबू, 1 रखने पर y बराबर 1 रखने पर आंसर क्या निकल के आया आपका 1 ही निकल के आया। अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, y की जगह 2 रखा है यहाँ पर 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 समझ रहे हैं ना, इस इक्वेशन में ये जो बहुपद है इसमें हमें मान रखनी है। पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। पहले क्या करा हमने 0 रख दिया, 0 पर देखा आंसर कितना निकल गया 1 निकल के आया था। फिर 1 रखा, 1 पे देखा आंसर क्या निकल के आया था 1 निकल के आया था। अब बेटा 2 रख के देख रहे हैं हम, क्या रख के देख रहे हैं हम 2 रख कर देख रहे हैं हम। ठीक है, 2 रख के देखेंगे तो अगर मैं 2 यहाँ पर रख दूं बाई की जगह तो 2 रखेंगे, 2 रख दिया 2, 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है बराबर। अब देखो यहाँ क्या है 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल का 2 दूनी 4। 2 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 2 दूनी 4 होगा ना, लिख दिया 2 दूनी 4 माइनस ये कितना लिखा हुआ है 2 प्लस 1। ठीक है बेटा, 4 में से माइनस का 2 घटाओगे कितना बचेगा बताओ बराबर प्लस का 2 और प्लस 1। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, सबसे पहले रखा हमने 0 इस इक्वेशन में, दूसरा रखा हमने 1, तीसरा रखा हमने 2। इन तीनों का आंसर क्या निकल गया पहले 1 निकल गया, दूसरे पे 1 निकल गया, तीसरे पे क्या निकल गया 3 निकल गया। इसी तरीके से सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 PT
बराबर 2 प्लस टी और प्लस 2t² माइनस टी का क्यूब। अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन है, ठीक है। सवाल क्या स्टार्ट होगा, सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, पी टी। अब ये ना घबराया, टी कैसे दे दिया, ठीक है ना। जो हमारा चर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन डिनोट तो हम करेंगे पी से, लेकिन जो चर दिया हुआ ना वही क्या लिख देंगे हम, पी के बराबर में। तो पी टी बराबर ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा बहुपद। पी टी बराबर 2 प्लस का टी प्लस के 2t² माइनस का टी की पावर 3। अब यहाँ भी वही करना है जो ऊपर करके आए थे पिछले सवाल में भी। सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो रखेंगे टी की जगह। रख दो भैया जीरो, रखो बेटा। आप जीरो रखो कितना आएगा, 2 प्लस, अब टी की जगह आप क्या रखोगे, जीरो रख दोगे। यहाँ क्या रख दिया फिर, जीरो प्लस, इस इक्वेशन में कितना 2t², 2 गुणा, ठीक है, टी की जगह कितना रखना है आपको, जीरो। तो जीरो की पावर 2 माइनस टी कितना रखना है, जीरो। जीरो की पावर कितनी, 3। अब देख लो इसका कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 2 लिख दिया बेटा, यहाँ पर जीरो प्लस जीरो के बाद था प्लस। अब जीरो की स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा, और जीरो की किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। यहाँ भी क्या आ गया, जीरो माइनस का। अब भैया जीरो के ऊपर आप कितनी पावर लगा दें, ठीक है, कितनी भी घात लगा दें, क्या होगा, वो जीरो ही होगा, ठीक है। ये भी हो गया जीरो। आंसर कितना हुआ यहाँ पर, 2। ये कितना आंसर बना, क्या रखने पर, पहले रखा हमने p0, p0 रखने पर क्या आया आंसर, 2। फिर रखेंगे यहाँ उसमें p1, ठीक है। p1 रखने पर देखेंगे कितना आएगा। इक्वेशन क्या है हमारी, वही जो ये वाली इक्वेशन है, इसी में हम फिर से अब हम 1 रखेंगे। जीरो रख दिया, अब रखेंगे 1। 1 रख देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 की पावर 2 माइनस, और 1 की पावर भी 3। 1 रखना ना यहाँ पर हम। अब देखिए कितना होगा, 2 प्लस 1 प्लस, अब बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे कितना निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा ना। 1 की पावर आप पावर कितनी भी लगा दें, 100 पावर कर दें 1 की, ठीक है, लेकिन रहेगा वो 1 ही। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो गया कि वाला, 1 गुणा 2 कितना होगा, 2 माइनस, अब यहाँ भी 1 की पावर कितनी है, 3। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 ही निकल जाएगा, माइनस का 1 बराबर, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया बेटा, कितना बचे, मतलब 5 में से 1 घटाने कितने बचे, 4। फिर आंसर कितना आ गया, 4। अब हम रखेंगे इसमें 2 रखने पर देखेंगे क्या आएगा, ठीक है बेटा। 2 प्लस, ठीक है, टी यहाँ पे कितना है, टी, टी की जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस, यहाँ कितना 2 बेटा, यहाँ कितना टी, टी की जगह क्या रखा, फिर से 2 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है। क्या है टी का, यहाँ पर क्या है, टी की पावर 2 है, माइनस, फिर क्या है यहाँ पर 2, 2 की पावर 3। अब देखो इक्वेशन क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। 2 और 2 कितना होगा बेटा, 4 हो गए, प्लस, अब देखो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माइनस, अब देखो 2 का क्यूब, अब बताओ 2 का क्यूब कितना होगा, मतलब ये 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दो यहाँ पर। अब 8 से 8 कट जाएगा, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, और दोनों सेम है यहाँ पे बेस दोनों के, देखो ये भी 8 ये भी 8। अब भैया 8 में से 8 घटाओगे तो 0 बचेगा ना, बिल्कुल। तो 8 से 8 कट गया, आंसर कितना आया यहाँ पर भी, 4, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ पहला सवाल भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने ये दोनों सॉल्व कर दिया, हमने क्या कर दिया, दोनों क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। इससे अगली जो वीडियो बनेगी वो बनेगी इसकी पार्ट 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी सब पार्ट होंगे वो कराए जाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा वीडियो देखें और कॉपी पेन लेके बैठें, जब भी हमारी वीडियो देखें आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।